अच्छा बता दो, ये क्वेश्चन समझ आया? इसका आंसर समझ आ गया, यस और नो? ठीक है। 2.52. Following results are obtained when sodium metal is radiated with different wavelength. Calculate threshold wavelength and Planck's constant. हाँ भविष्य, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है। ठीक है, अच्छा देखो 2.52 देख रहे हैं, तो 2.52 में कह रहा है कि एक सोडियम मेटल लिया और सोडियम मेटल के ऊपर हमने लाइट को इरेडिएट किया, और उससे इलेक्ट्रॉन निकला। उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड में मैंने दे दिया। कह रहे अगर तुमने 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ डाली तो वेलोसिटी निकली 2.55। अगर तुमने 450 की डाली तो वेलोसिटी निकली 4.35। दैट मीन्स लाइट की वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, और लाइट की वेवलेंथ चेंज करने पर हम जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो हमें नीचे दे रखा है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो एंड प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो। ठीक है, तो पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकलेगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एज वी नो सी इंटू, सॉरी, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमें निकलता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब बात आ रही है कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर है, लैम्डा 500 नैनोमीटर है, तो बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी? तो तुम्हें क्वेश्चन में लगाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाओगे तो वो होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर दूं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब एच न्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं एच सी बाय लैम्डा रख देता हूँ। लाइट की वेवलेंथ ये रही 500 नैनोमीटर, मैं यहाँ पे रख दूंगा 19.8। एच सी कितना था? 19.8 इंटू 10⁻⁻26, और वेवलेंथ हमारी है 500 नैनोमीटर। 500 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, ये हो गया माइनस एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे तुम रखोगे एच सी बाय लैम्डा, यहाँ पे भी रखोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 19.8 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, डिवाइड बाय, और यहाँ पे आ गया 500 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, ये तुम्हें निकालनी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे आएगा एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये होगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी इज 2.55 इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, 0.0255 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। इसको मैंने हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल रखा है, यहाँ पे मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा।
ये है हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन थी, वो मैंने यहाँ रख दी। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद एच सी की वैल्यू ये, एच सी की वैल्यू ये, और ये सब पुट करके यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया सिमरन? जिसका भी डाउट था 52। और अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए यू विल नीड टू। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट अगर तुम्हें निकालना है तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए तुम्हें दो रीडिंग लेने पड़ेंगे। जैसे सपोज हमने दो रीडिंग ले ली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों में व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन में तुम डालोगे हाफ एच न्यू। ठीक है, ये होता है। अगर मैं एच को कांस्टेंट ले लूँ और बन जाए न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम एक से न्यू नॉट निकाल लो। एक केस से, दो केस है। फर्स्ट केस इज लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर। और दूसरे केस में वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर। ठीक है, इस वाले में निकल जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन निकल जाएगी हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 0.0255 का होल स्क्वायर। और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी हाफ इंटू एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इसका वेलोसिटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 435 का होल स्क्वायर। ये केस वन और ये केस टू हो गया। ठीक है, अब इन दोनों केसेस से को यूज करके यू कैन कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे? केस वन में यू विल से एच न्यू, या फिर हम बोले एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन। ठीक है, इसके अंदर वेवलेंथ ऑफ वन डालनी है और इसमें आएगा एच सी बाय लैम्डा टू माइनस एच सी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू। ठीक है, अब अगर तुम कर दो डिवाइड, या सॉरी सब्ट्रैक्ट, ये इसको वन और इसको टू, तो हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन। ठीक है, तो तुम्हारे पास आएगा, देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा क्या, एच सी बाय लैम्डा वन माइनस एच सी बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू। ठीक है, और इसमें से तुम इसके अंदर तुम कर सकते हो एच सी को कांस्टेंट लेकर यू कैन सब्ट्रैक्ट वन बाय लैम्डा वन माइनस वन बाय लैम्डा टू। काइनेटिक एनर्जी के अंदर तुम हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रख के यू कैन
सब्ट्रैक्ट वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर 2। तो इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे? सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸, लैम्डा 1 है 256.6 था शायद, नेक्स्ट वाले में था लैम्डा 2 था 453 पॉइंट समथिंग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। फर्स्ट की वेलोसिटी जो थी 0.0255 इनका होल स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, और वेलोसिटी ऑफ 2 जो भी थी 4.53 समथिंग। ठीक है, तो इस केस में सारी चीजें होंगी, इसमें से तुम एच की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अब अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं अगर एमसीक्यू है तो, थ्योरेटिकल है तो आ सकते हैं। तुम ये बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ आया कैसे किया? देखो मुझे पता है तुम निराश होते जा रहे हो हर एक क्वेश्चन के साथ कि भाई हम कैसे ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो तुमने एक डिसीजन लिया कि भाई हमें साइंस लेनी है, ठीक है, थोड़े से पहाड़ तो हमें चढ़ने पड़ेंगे। ये बस एक एक ही पहाड़ है, देखो चैप्टर 3 के बाद कोई न्यूमेरिकल वाला डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, चैप्टर 1 और 2 ही निकालना है बस। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा देखो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, ठीक है, या तो मैं तुम्हें इजी इजी क्वेश्चन मार्क कर दूं और इजी क्वेश्चंस करा दूं, और फिर होगा क्या, तुम्हें पढ़ाई बहुत अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद जब तुम स्कूल में जाओगे पेपर में, तो फर्स्ट टर्म में 11 में सबको फेल करते हैं, सबको फेल मतलब 40 अगर स्टूडेंट्स है क्लास में तो उसमें से 30 फेल होंगे, सिर्फ 10 बच्चे जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म में मैं बता रहा हूँ, जो यूटी भी होगा यूटी में भी तुम्हें दिख जाएगा। तो द थिंग इज कि तुम्हें फेल करने की पूरी कोशिश करेंगे स्कूल वाले। ठीक है, और तुम्हें फेल करने से बस तुम खुद को बचा सकते हो, और मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, कोई क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि सिर्फ इजी इजी पार्ट करा देते हैं, फर्स्ट टर्म बहुत ही बुरा जाता है, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम साइंस में बिल्कुल पीछे आ गए हो। और इसीलिए मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ तुम्हें कि भाई ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लेवल है, हर एक क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसमें से मार्क कर दूँ कि चलो ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन अगर आने की ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले पूरी तरीके से फेल करने की कोशिश करेंगे, ये मैं गारंटी तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें पास होना है तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो डाउट मैं लूंगा, हर एक डाउट लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टाइम तुम्हें चाहिए, तुम्हें वीडियो चाहिए, टॉपिक चाहिए, जो चाहिए तुम मुझे बताओगे, मैं सॉल्व करूंगा, पर तुम्हें पास होना है, उन 10 बच्चों में से तुम्हारा नाम होना चाहिए। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? बोलो यस और नो। देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ पढ़ाई, बस सिंपल सिंपल एक दो चीज़ें लिखवा दूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करा दूँ, पर ये मेरा टाइप नहीं है, मेरा स्टाइल नहीं है पढ़ाने का, और इसीलिए मेरे बच्चों के रिजल्ट आता है हमेशा, हर साल आता है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक क्वेश्चन मतलब मैं एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम भी मत छोड़ो। अब जो चलो बात यह है कि जो चीज़ें कट गई वो तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, पर जो क्वेश्चन कोर्स में है उसमें यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ईच कंसेप्ट, ईच क्वेश्चन, ईच टाइप। ठीक है, ये हमारा पर्पस है पढ़ने का, हमें नंबरों से नहीं, कंसेप्ट से ज्यादा रेलेवेंस है कि कंसेप्ट हमें समझ आया या नहीं। ठीक है, हाँ मैं करा देता हूँ कनिष्का, अभी रुको। अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में क्या डाउट था, बोलो कहाँ पे डाउट था? हम कौन सा पार्ट में, ए में या बी में? यानी कि इस प्लैंक्स कांस्टेंट वाले में डाउट था? किसको डाउट है जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ,
तो देखो हमने दो केसेस बनाए, पहले का वेवलेंथ ये थी, दूसरे की वेवलेंथ ये थी, ये दो केसेस दे रखे थे, एक की वेवलेंथ ये है, एक की ये है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैंने दोनों केसेस की इक्वेशन बनाई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क फंक्शन सबका सेम ही है, ठीक है। अगर वेग, हाँ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, पर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ, तो इसीलिए हमने कैलकुलेट कराया है। अंश एक से कैसे हो सकता है, तुम मुझे दिखाना करके सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये दो इक्वेशंस को कट करके h की वैल्यू निकालने की एक इक्वेशन बना ली। अगर कॉमन ले लोगे तो उसमें हमें ये नहीं पता ना, न्यू नॉट तो पता ही नहीं है ना अंश। ए पार्ट में तुमने प्लैंक कांस्टेंट को यूज नहीं कर लिया अंश, तो फिर तुमने यूज करके प्लैंक कांस्टेंट निकाल दिया, तो वो तो गलत है ना। यू हैव टू फाइंड प्लैंक कांस्टेंट विदाउट यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, इसलिए तुम्हें दो पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ 2.54 डाउट है, यस और नो? यस। ठीक है, 2.54 कह रहे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर strikes the atom, one of its electron is ejected out with a velocity this, calculate the energy with which it is bound to the nucleus। देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बस तुम्हें डराने की कोशिश करती है, फॉर्मूले बहुत लिमिटेड हैं, वही फॉर्मूला हर एक में यूज होता है, बस तुम्हें कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। अब वो कह रहे एक एटम है, ठीक है, एक एटम ले लिया, इस एटम में कह रहे लाइट आई और लाइट ने की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आने वाली वेवलेंथ कितने की है, 150 पिकोमीटर। तो अगेन तुम मुझे बताओ कि जितनी इस ये क्वेश्चन में उसने एटम बोल दिया मेटल की जगह, हम मेटल को समझते हैं, यहाँ पे उसने एटम बोल दिया। हाँ हर्षित एनसीईआरटी से टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वी कैन से काइनेट, ये क्वेश्चन एक्चुअली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, तो इसमें हम लगाएंगे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो एटम की एनर्जी होती है, जो मेटल की एनर्जी होती है, वो होती है एच न्यू नॉट, दैट इज द वर्क फंक्शन। अब मेटल के अंदर होता तो एटम ही है ना, तो मैं कह सकता हूँ एच न्यू नॉट, अगर सिर्फ एक एटम था तो उसको मेटल नहीं बोलूंगा, उसको एटम बोलूंगा, तो एच न्यू नॉट इज द एनर्जी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, ये बोल सकता हूं। जैसे मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी एच न्यू नॉट लगती है, वैसे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी भी तो एच न्यू नॉट होगी। तो बस हमें करना क्या है, इसमें वैल्यू डालनी है एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा हमें गिवन है 150 पिकोमीटर, और काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमें हाफ एम वी स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। इन शॉर्ट तुम्हें एच न्यू नॉट निकालना है, एंड दिस विल बी दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो तुम्हें समझ आया इस क्वेश्चन में क्या करना है, यस और नो? ये हमें कैसे पता कि हमें वर्क फंक्शन निकालना है या नॉर्मल एनर्जी? वर्क, अच्छा देखो ये होती है लाइट की एनर्जी, तो लाइट की वेवलेंथ तो क्या बना है, लाइट की एनर्जी तो निकल जाएगी। ये होती है जिससे जो हमें खर्चा लगता है निकालने में इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो यही तो एटम ने इसके बीच में अट्रैक्शन होगी, यही तो वो एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है, क्योंकि जब तुम ये एनर्जी दे दोगे, वर्क फंक्शन दे देते हो, तो ये तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो,
इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है लाइट स्ट्राइक्स एन एटम, वो एटम को तुम मेटल भी समझ सकते हो, मतलब अपने दिमाग में लाइट मेटल पे आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज बाउंड टू द मेटल। तो मेटल इन्होंने बस टर्म्स के साथ खेला हुआ है, इलेक्ट्रॉन होता तो एटम में ही है, चाहे वो मेटल से निकले या वो एटम से निकले, बात तो एक ही है। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या एनर्जी लगती है, वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे वो वर्क फंक्शन ही पूछ रहा है, ठीक है। अब समझ में आया, जैसे सपोज सोडियम मेटल लिखा होता तो तुम ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते। हाँ बोलो सिमरन, क्या बोल रहे क्लियर। थे? क्लियर, ठीक है। लक्षिता समझ आ गया? अच्छा अंश मैं समझा दूंगा। अच्छा नेक्स्ट 2.55 भी डाउट है, 2.47 भी डाउट है, अभी 47 देखता हूं मैं, 55 पे आओ पहले। पास्चन सीरीज में n इक्वल टू 3 होता है, हमें पता है, तो हम इसकी बात क्यों पढ़े, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला दे रहा है, मैं नहीं लगाऊंगा इस फॉर्मूले को, अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं एनसीईआरटी ने पहले दिया था। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट इतने नैनोमीटर, तो इसने वेवलेंथ दे दी 1285 नैनोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पास्चन सीरीज का क्वेश्चन है, तो पास्चन सीरीज में एन फाइनल क्या याद किया था हमने, लाइमन बाल्मो पास्चन, तो एन फाइनल इज इक्वल टू 3 और वेवलेंथ गिवन है, एन इनिशियल पूछ रहा है, तो ठीक है वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो, 1 बाय वेवलेंथ का 109677 इंटू 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहे पास्चन में एमिशन होती है थर्ड वाले ऑर्बिट में आने पे, ठीक है, ये बात हमें पता थी कि नहीं पता थी, ये समझ आ गया अनुज। फिर वो कह रहे हैं यस सर। इसके अंदर जो एनर्जी स्टार्ट होता है वो किसी ऑर्बिट से होता है, और उस ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, तुम चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करो, कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज। एन क्या है? एन इज द इनिशियल शेल, क्योंकि फाइनल तो पास्चन जहाँ में, पे वो है। हाँ एन फाइनल है हमारे पास, तो एन फाइनल यहाँ पे 3 डाला हुआ है, तो या तो तुम इसके फॉर्मूले को यूज करो या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला एक ही याद करो, ये वाला, और इसी फॉर्मूले में तुम डाल दो। एन इनिशियल है हमारे पास, एन इनिशियल हमें निकालना है, एन फाइनल है हमारे पास 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 109677 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ, इससे एन की वैल्यू आ जाएगी, 1 बाय वेवलेंथ भी हमें गिवन है 1285 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करना है, यस और नो? यस सर। सर 56 करा दो। 56, calculate wavelength of transition if it starts from the orbit having radius इतना and it's at the radius इतना, ठीक है। तो रेडियस फर्स्ट शेल का दे रखा है 1.333225 नैनोमीटर। तो लेट मी यूज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर को मीटर में करना है, तो दिस विल बी 0.529, या तो तुम उसको पिकोमीटर में कर दो। रेडियस का फॉर्मूला हमने याद किया था 52.9 n स्क्वायर, ठीक है, बाई जेड, जेड अगर ये हाइड्रोजन दे रखा है या कुछ भी नहीं दे रखा तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस है 1.3225 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹। अब इसको अगर 10⁻⁻12 बनाना है, पिकोमीटर बनाना है, -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1.3225 इंटू 10⁻⁻12
अपॉन में 10⁻³ ये हो जाएगा पिकोमीटर। तो व्हाट आई कैन डू, ये हो जाएगा 1322.5 इन पिकोमीटर। तो 52.9 n स्क्वायर, ये भी पिकोमीटर ये भी पिकोमीटर, तो पिकोमीटर से पिकोमीटर कट जाएगा और n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1322.5 बाय 52.9, ठीक है। और ये आएगा 1322.5 डिवाइड बाय 52.9, दिस कम्स आउट एग्जैक्टली 25। तो n इज इक्वल टू हो गया 5। तो कह रहे n इनिशियल रेडियस, इनिशियल ऑर्बिट का रेडियस है 5। ऐसे n फाइनल का भी निकाल लेंगे। तो n फाइनल कह रहा है 52.9 n स्क्वायर इज इक्वल टू 211.6। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वाला 211.6 बाय 52.9, मेरे ख्याल से 24 आ जाएगा शायद। 211.6 डिवाइड बाय 52.9, तो ये आ जाएगा 4। n इक्वल टू 2 आ गया। तो इन शॉर्ट वो कह रहे हैं वेवलेंथ निकालो जब 5th शेल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2nd शेल में। तो वेवलेंथ 1/λ का फॉर्मूला लगा के 109677 और इसमें n की वैल्यूज डाल देंगे। तुम बताओ समझ आ गया, यस और नो? क्लियर। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.47 कह रहे हो विजोत? 2.47 सिंपल क्वेश्चन है। वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी लैम्डा c बाय न्यू कर लेंगे, c बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस अभी बाद में बताता हूँ। एनर्जी विल बी h बाय न्यू और नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकेंड इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2.47 कह रहा है, वेवलेंथ है 616 नैनोमीटर, frequency will be c by lambda, that is 3 into 10 raised to power 8 divide by 616 नैनोमीटर में 10 raised to power -9, ठीक है। इससे आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, फिर इससे आ जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी भी आ जाएगा। ए पार्ट हो गया हमारा और सी पार्ट एनर्जी ऑफ क्वांटम आ जाएगा h इंटू जो न्यू आएगा वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं वो कह रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पूरा टॉपिक तो भविष्य अभी नहीं करा पाऊंगा, मैं वीडियो भेज दूंगा और समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। बाकी कनिष्का तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला कंसेप्ट अभी समझा रहा हूँ, वो छोटा सा है। विजोत तुम भी रुक जाना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 रेज़ पर 8 और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो इसमें डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 जूल्स। तो ये भी जो भी तुम्हारी एनर्जी आएगी इसको E1 मान लेते हैं। E1 इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। टोटल एनर्जी दे रखी है 2 जूल। वो कह रहे जैसे अगर एक टॉफी वो कह रहे सपोज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और सपोज तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और एक टॉफी हमारी
0.2 रुपीज की आती है, तो कितनी टॉफीज तुम खरीद पाओगे? तो नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी, जिसमें पूछा है टोटल एनर्जी 2 जूल पूछा है, और एक की एनर्जी तुमने निकाल ली होगी E1 इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। टोटल एनर्जी 2 जूल है और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज एच, जो भी तुम्हारा इधर से आया होगा एच न्यू करके, तो ये इससे डी पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ट्वेंटी सिक्स का पार्ट 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लो। अच्छा, एक काम करो, जितने मैंने करा दिए उतने क्वेश्चन करके दोबारा प्रैक्टिस करके टेस्ट दे दो। अगर आज नहीं हो पा रहा तो वेंसडे तक दे दो। बोलो, आज दे पाओगे टेस्ट या वेंसडे? सर आप पूरे चैप्टर का साथ में टेस्ट ले लेना, क्वांटम मॉडल वगैरह के डाउट्स करा के। ठीक है, तो देखो क्वांटम मॉडल, अच्छा वो ना दोनों चीजें एक साथ करोगे तो किसी भी फोकस नहीं कर पाओगे। एक काम करो, आज आज दे दो टेस्ट। ठीक है, बोर मॉडल का जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए वहीं तक का टेस्ट दे दो। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मेट पे होंगे, थोड़ा बहुत आंसर में चेंज होगा, वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिए क्वेश्चन? टू 2.56 तक कर लिए हैं। अभी तक हमने डी ब्रॉगली का कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो डी ब्रॉगली को छोड़ दो। ठीक है, अभी तक हमने हाइजेनबर्ग का कोई नहीं किया, तो छोड़ दो। सिर्फ बोहर मॉडल के क्वेश्चंस जो अभी तक करें 58 तक, इसके आगे बोहर मॉडल के और क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, 56 तक बोहर मॉडल के क्वेश्चंस का टेस्ट दे दोगे आज 56 तक के? ओके सर। ठीक है, बोहर वो छोड़ दो। 51 रह गया है 51 का सी पार्ट इफ दिस इज लास्ट 51 का कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, ये वाला। यस सर। अच्छा देख लो, एक बार 51 भी बहुत बच्चों ने पूछा था, विजोत ने भी पूछा था। देखो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा वर्क फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट करते हैं जूल्स में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट निकालना है। इफ इट इज रेडिएटेड विद 500 नैनोमीटर, तो ये हो गई वेवलेंथ लैम्डा 500 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा देखो ये जो आया दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, तो वर्क फंक्शन अगर एच न्यू नॉट है तो यू कैन राइट एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1.9 इंटू 1.6 कितना होगा? इट विल बी अराउंड 3 होगा, 3 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ मैंने ले लिया, तो न्यू नॉट आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो न्यू नॉट आ गया तो तुम लैम्डा नॉट निकाल लोगे सी बाय न्यू नॉट करके। ठीक है, तो ये दो पार्ट तो हो गए। अब तीसरे पार्ट में कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इस मेटल पे हिट कर रही है वो है 500 नैनोमीटर की। ठीक है, 500 नैनोमीटर की लाइट आई, तो कह रहे कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम रखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच को कांस्टेंट ले लूँ और सी बाय लैम्डा में कन्वर्ट कर दूँ, तो दिस इज एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, एच सी को कांस्टेंट ले लूँ तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट। लैम्डा 500 नैनोमीटर गिवन है, ये हो जाता है 19.8 इंटू 10⁻⁻26। लैम्डा गिवन है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9। और लैम्डा नॉट तुम ऊपर से अभी निकाल ही लोगे, लैम्डा नॉट को यहाँ पे पुट कर देना और तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा जूल्स में। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। वेलोसिटी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² रख देना और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर हुआ एवरीवन जिसका भी डाउट था? ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला कंसेप्ट करा रहा हूँ और तुम्हारा 26 क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। सिमरन, अगर किसी को वो नहीं करना तो जा सकता है, बोर मॉडल कर ले प्रैक्टिस। अगर नहीं भी हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं दोबारा क्लासेस ले लूँगा, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी तो एक रिवीजन क्लास रख लूँगा, पर आज टेस्ट कोशिश करो कि तुम दे दो। ठीक है, वीडियो मैं आज की ये वाली भी सेंड कर दूंगा, कल की भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो, आज के जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो उनमें डी ब्रॉगली हटा रहा हूं मैं, यानी बोर मॉडल के बाद वाली चीजें हटा रहा हूँ, हाइजेनबर्ग भी हटा रहा हूँ, इसको हम उसके साथ कर लेंगे क्वांटम मॉडल के साथ। ठीक है, तो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल पार्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर मॉडल के क्वेश्चंस, ये दोनों में मास्टर बन जाओ और फिर हम कर लेंगे। कोई जज मैं किसी को भी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो तुम्हारे टेस्ट के ऊपर, तुम यहाँ पे फेल हो जाओ, पर मैं चाहता हूँ जो 10-15 बच्चे स्कूल में पास हो उनमें तुम हो, तो तुम्हें रियलिटी अभी पता होनी चाहिए अपनी। ठीक है, टेंशन मत लो, आज केमिस्ट्री को खत्म कर दो, बोर मॉडल को। ठीक है, पास होना है पहले पेपर में। अच्छा, अब इसके अलावा थ्योरी पार्ट वो सारा आ रहा है, ब्लैक बॉडी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सर उसमें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे ना बस? हाँ, उसमें कंसेप्चुअल होंगे और थियोरेटिकल कुछ डेफिनेशन आ गई या कुछ ऐसा कोई पार्ट। डेफिनेशन वैसे है नहीं इस चैप्टर में, थियोरेटिकल ही होंगे और ओके सर। रीजनिंग ही होगी। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन देख लो, और जिसको डाउट था, कल कौन से क्वेश्चन में बोला था विजोत और कनिष्का मैंने तुम्हें कि मैं तुम्हें समझा दूंगा? सर 2.2 बेसिकली मेरे को ये पूछना था, इलेक्ट्रॉन को मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये 2.26 से देख लो, जो डाउट भी था। 1 मोल मेथेन था वो वाला। ठीक है, अच्छा देखो 2.26 अंश, जाने तो जाओ कोई, अब ये सब चीजें तो कर रखी होंगी तुमने। वो कह रहे हैं एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स है 29। ठीक है, न्यूट्रॉन्स